हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने पैराबोला के 4 केसेस स्टडी कर लिए थे। आज हम लोग उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, जैसे फाइंड द वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम ऑफ द पैराबोला। फर्स्ट पैराबोला इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। अब हम उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो अपना देखिए कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कर लेंगे। पहला केस क्या हमने स्टडी किया था, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। फर्स्ट केस वाज y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो जैसे ही यही आया आपके मन में राइट साइडेड पैराबोला का फिगर आ गया होगा दिमाग में। ओके, ये क्या था बेटा, वर्टेक्स। ये क्या था, डायरेक्ट्रिक्स। ये क्या था, फोकस। तो पी एस इक्वल टू पी एम। ओके, वर्टेक्स क्या था, 0,0। फोकस क्या था, a,0। डायरेक्ट्रिक्स क्या था, x इक्वल टू -a, और शिफ्ट कर दो तो x प्लस a इक्वल टू 0। देन आफ्टर एल डैश क्या था, लेटर सेक्टम। ये कितना आया था, 2a, तो 2a, तो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम कितना हो गया था, 4a। ये हमारा a था, तो ये पॉइंट आ गया था a,2a। इधर पॉइंट आ गया था a,-2a। अब एक बचा था पैरामेट्रिक इक्वेशन या पैरामेट्रिक पॉइंट। क्या था बेटा, x इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इक्वल टू 280, जहां पे t क्या था, पैरामीटर। फिर आया था फोकल डिस्टेंस, क्या था बेटा, a प्लस एक्स। ये था। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस एक क्वेश्चन आ गया, y स्क्वायर इक्वल टू 8x। तो इसका जरा हम y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से कंपेयर करो। देखो बेटा, यहां पे x का कोएफिशिएंट कितना है, 8। यहां पे x का कोएफिशिएंट कितना है, 4a। इट मींस 4a इक्वल टू 8। इट मींस a इक्वल टू 2। हमारा a इक्वल टू कितना आ गया, 2। सबसे पहले वर्टेक्स की बात करते हैं, तो वर्टेक्स क्या था, 0,0। तो वर्टेक्स क्या आ जाएगा बेटा, 0,0। सेकेंड केस बात करते हैं, फोकस। फोकस क्या था बेटा, यहां पे देखो गौर से, फोकस क्या था, a,0, और यहां पे a की वैल्यू कितनी है, 2। तो फोकस कितना हो जाएगा हमारा, 2,0। थर्ड, डायरेक्ट्रिक्स। गौर से देखो, यहां पे डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू -a, तो a कितना है, -2, तो x इक्वल टू -2, या फिर x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां पे ध्यान और दीजिएगा बेटा, ये किस एक्सिस पे बना है, x डैश, y डैश। मैंने समझाया था बेटा, ये डायरेक्ट्रिक्स किसके पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल। ये भी डिस्टेंस a है, ये भी डिस्टेंस a है। ये y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड था, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -a। ये राइट साइड पे है, तो इक्वेशन ऑफ लेटर सेक्टम विल बी द x इक्वल टू a। ये भी याद रखना। एक्सिस सबको पता है बेटा, एक्सिस क्या है बेटा, ये देखिए एक्स एक्सिस। अगर इसकी इक्वेशन की बात करें तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम बेटा मैंने बताया था 2a इक्वल टू 4a। तो 4 व्हाट इज a, 2, तो 4 2 जा 8। देन आफ्टर इक्वेशन ऑफ लेटर सेक्टम, इक्वेशन ऑफ लेटर सेक्टम क्या था बेटा, लेटर सेक्टम भी y एक्सिस के पैरेलल है, डायरेक्ट्रिक्स भी y एक्सिस के पैरेलल है। बस क्या है, डायरेक्ट्रिक्स लेफ्ट साइड पे है और लेटर सेक्टम राइट हैंड साइड पे है। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू a, इट मींस x इक्वल टू 2। ओके, पैरामेट्रिक इक्वेशन।
पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू ए टी स्क्वायर, ए व्हाट इज ए 2, सेकेंड y इक्वल टू 280, 2 व्हाट इज a इंटू टी, तो x इक्वल टू 2t स्क्वायर एंड y इक्वल टू 4t, ये हमारा हो गया पैरामेट्रिक इक्वेशन। इट मीन्स पहला केस y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पे बेस अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है कि उसका फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स, एक्सिस कुछ भी निकालना हो, विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट हम इजीली इसका निकाल सकते हैं। प्लीज नोट इट। ओके, अब आते हैं सेकेंड केस पे। अब एक क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, दैट एवरीथिंग ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू -12x। तो फर्स्ट केस मैंने डिस्कस कर दिया, राइट साइडेड पैराबोला। अब हम लोग डिस्कस करेंगे लेफ्ट साइड पैराबोला। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं सेकेंड कॉन्सेप्ट, मींस y स्क्वायर इक्वल टू -4ax। प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन किया था, आज से रिवीजन करा रहे हैं। जैसे y स्क्वायर इक्वल टू -4ax का कॉन्सेप्ट आया, आपके दिमाग में फिगर आ गया होगा। ओके, ये क्या था बेटा, वर्टेक्स 0,0, ये फोकस, ये क्या है x, x डैश, y डैश, ये हो गया वर्टेक्स। अब फोकस क्या है, ओरिजिन से लेफ्ट, तो फोकस कितना आया था बेटा, -a,0, ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स। अब डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा बेटा, ये y एक्सिस के x इक्वल टू a, ये क्या हो गया लेटर सेक्टम l डैश। अब देखिए बेटा, ये भी 2a, ये भी 2a, तो इधर आया -a 2a, तो -a, 2a, इधर आइए -a एंड -2a, एंड इक्वेशन ऑफ लेटर सेक्टम क्या होगा बेटा, ये y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड x इक्वल टू -a। अब आते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन, क्या होगा, x इक्वल टू -80 स्क्वायर एंड y इक्वल टू 280। सेकेंड फोकल डिस्टेंस बेटा कल ही बताया था कि पैराबोला पे कहीं पॉइंट्स ले लो, उसको फोकस से ज्वाइन कर दो, दैट इज कॉल्ड फोकल डिस्टेंस। तो यहां पे फोकल डिस्टेंस क्या होगा, a-x। फोकल डिस्टेंस क्या होगा, a-x। देखो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस क्वेश्चन है, y स्क्वायर इक्वल टू द -12x, तो इसका कंपेयर कर दीजिए, y स्क्वायर -4ax, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। देखिए व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, -12, या फिर -4a, तो 4a इक्वल टू द 12, तो यहां से a कितना आ गया बेटा, 3, द वैल्यू ऑफ a इज 3। तो पहला, सबसे पहले बात करते हैं वर्टेक्स, तो यहाँ पे वर्टेक्स कितना होगा, हमारा वर्टेक्स हो जाएगा 0,0। नेक्स्ट बात करते हैं फोकस की, खुद ही बताइए बेटा फोकस कितना हो जाएगा। देखिए फोकस इज -a,0 और a कितना है हमारा, -3,0। अब बात करते हैं डायरेक्ट्रिक्स। अब किसकी बात करते हैं बेटा हम लोग, डायरेक्ट्रिक्स। गौर से देखिए बेटा, ये किसके पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है, और राइट हैंड साइड, तो x इक्वल टू a, तो डायरेक्ट्रिक्स विल बी द x इक्वल टू 3। अब बात करते हैं एक्सिस की, तो बेटा ये भी किस एक्सिस पे बना है, x एक्सिस पे। अगर इक्वेशन की बात करें, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इक्वल टू 0। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर, कितना होता है, 4a, a कितना है 3, तो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम कितना हो गया, 12 यूनिट, डिस्टेंस है इसलिए यूनिट। इसके बाद बात करते हैं इक्वेशन ऑफ लेटर सेक्टम, किसकी बात करेंगे, इक्वेशन ऑफ लेटर सेक्टम। ये y एक्सिस के राइट हैंड साइड पे था, ये लेफ्ट हैंड साइड, तो इक्वेशन ऑफ लेटर सेक्टम क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लेटर सेक्टम x इक्वल टू -a, इट मींस x प्लस 3 इक्वल टू
जीरो। अब बात करेंगे बेटा पैरामेट्रिक इक्वेशन। किसकी बात करेंगे? पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है? x इक्वल टू ए टी स्क्वायर, ए क्या है 3t², y इक्वल टू 2a t, तो x इक्वल टू द 3t² एंड y इक्वल टू 6t। यहाँ पे t बेटा क्या है हमारा? पैरामीटर। तो इस बेस पे कितने भी क्वेश्चन आए हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड कॉन्सेप्ट, तो प्लीज नोट इट। ओके, अब आते हैं तीसरे केस में, उसी पे बेस से क्वेश्चन है, x² इक्वल टू 6y। मीन्स ये थर्ड केस कह लीजिए या कह सकते हैं अपवर्ड पैराबोला। मीन्स थर्ड केस का चलिए डिस्कशन कर लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा। मीन्स कभी भी पैराबोला ऐसा आ जाए x² इक्वल टू 4ay। देखो बेटा ये किसका सिमेट्रिकल, x के प्लेस पे -x रखने पे फंक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये सिमेट्रिकल अबाउट क्या हो जाएगा? y एक्सिस। सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, इसका मतलब फिगर आपके दिमाग में आ गया होगा। x² इक्वल टू 4ay, ये वर्टेक्स हो गया, x डैश y डैश। तो बेटा वर्टेक्स याद आया 0,0। अब बेटा फोकस हमारा कहां पे होगा? फोकस y एक्सिस पे होगा। तो y एक्सिस पे एब्सिसा 0 होता है, तो फोकस विल बी 0,a। अब बात करते हैं बेटा डायरेक्ट्रिक्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अब बेटा डायरेक्ट्रिक्स इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। डायरेक्ट्रिक्स किसके पैरेलल है बेटा? एक्स एक्सिस का। तो इक्वेशन क्या होगा बेटा? y इक्वल टू द -a। लेटेस्ट सेक्टम बेटा ये 2a, ये 2a, तो याद करिए बेटा l डैश। तो पहले ऐसे चलेंगे 2a कामा a, इधर आइए बेटा, तो क्या हो जाएगा? -2a कामा a। फिर बात करते हैं इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट सेक्टम, ये भी x एक्सिस के पैरेलल है बट एबव साइड है बेटा, तो क्या हो जाएगा? y इक्वल टू a। अब बात करते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन। पैरामेट्रिक इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू 2at एंड y इक्वल टू at²। याद रखिएगा बेटा थर्ड केस का पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है? x इक्वल टू 2at और y इक्वल टू at²। आप चाहो तो इस पर सेटिस्फाइड कर लीजिए, बिल्कुल सेटिस्फाइड करेगा। x के प्लेस पे रखिए 2at और y के प्लेस में at², तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगा। अब बात करते हैं फोकल डिस्टेंस। अब फोकल डिस्टेंस क्या होगा बेटा इस केस पे? a प्लस वाई होगा। फोकल डिस्टेंस क्या होगा? a प्लस वाई। अब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस क्वेश्चन है बेटा x² इक्वल टू 6y। तो इसका कंपेयर करिए जरा, x² इक्वल टू 4ay से। इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, तो 4a इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 6। तो हमारा a इक्वल टू 6/4 मतलब 3/2, मतलब a की वैल्यू आ गई। अब देखिए अगर a की वैल्यू आ गई, अब इस कॉन्सेप्ट पे आप हर चीज फाइंड कर सकते हैं, जैसे वर्टेक्स। तो बताइए वर्टेक्स क्या होता है? तो वर्टेक्स हो जाएगा हमारा 0,0। अब बात करते हैं फोकस। फोकस क्या होगा बेटा? 0,a। फोकस हो जाएगा 0,a और a की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ a इज 3/2। अब नाउ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, अब देखो बेटा डायरेक्ट्रिक्स क्या था? एक्स एक्सिस के पैरेलल था और बिलो था, तो y इक्वल टू -a। तो y इक्वल टू -a मीन्स -3/2 या फिर y प्लस 3/2 इक्वल टू 0। और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब बात करते हैं बेटा किसकी? हम लेटेस्ट सेक्टम की। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम इज ऑलवेज 4a। तो लेटेस्ट सेक्टम क्या होगा? लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम 4, व्हाट इज a? 3/2, तो 2 टू 4 इक्वल टू 6 यूनिट। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट सेक्टम।
गौर से देखिए बेटा, प्लीज पे अटेंशन बेटा। लेटेस्ट सेक्टम इज आल्सो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बट ये अबव है, तो y इक्वल टू a, तो y इक्वल टू a इज 3/2। नाउ नेक्स्ट पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगा बेटा, x इक्वल टू 280 80 स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 3/2, 2 into 3/2 t and y equal to 3/2 t square। तो x इक्वल टू 32 और y इक्वल टू 3/2 स्क्वायर, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन हो गया। आप x के प्लेस पे 3t और y के प्लेस पे 3/2 t स्क्वायर रखिए तो इसको सेटिस्फाई करिए। एक चीज रह जाती है एक्सिस, तो बेटा ये किस एक्सिस में बना हुआ है? y एक्सिस पे। तो एक्सिस क्या हो जाएगा बेटा? y एक्सिस। और इक्वेशन आप एक्सिस की बात करें, y एक्सिस का इक्वेशन है x इक्वल टू 0। वैसे अपवर्ड पैराबोला का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और ये क्लियर होते ही इसके बेस पे कुछ भी क्वेश्चन आएगा, आप ये निकाल लीजिए। विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट आप कुछ भी निकाल सकते हैं। ओके, प्लीज नोट इट। ओके, अब डिस्कस करते हैं इसका लास्ट केस, फोर्थ केस, मतलब कि डाउनवर्ड पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। इसके कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन करेंगे और जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने पढ़ाया था उसका रिवीजन भी करेंगे। चलिए, क्या है भाई फोर्थ केस, डाउनवर्ड पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। जिससे आया तो आपके दिमाग में इसका फिगर आ गया होगा। ओके, ये इसका डायरेक्ट्रिक्स हो गया। चलिए, तो ये बेटा इसका क्या हो गया, वर्टेक्स 0,0 y डैश x x डैश। अब ये हो गया हमारा वर्टेक्स, ये फोकस हो गया। फोकस क्या है? बिलो द x एक्सिस, तो इट मींस 0,- है। ये फोकस हो गया हमारा s, PS इक्वल टू PM। अब बात करते हैं डायरेक्ट्रिक्स। अब डायरेक्ट्रिक्स क्या है बेटा? ध्यान से देखिए, अबव द एक्स एक्सिस, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू a। अब इसकी बात करते हैं लेटेस्ट सेक्टम की, तो सबको पता है ये भी 2a, ये भी 2a, तो ये पॉइंट L, ये पॉइंट L डैश। तो बताइए L का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2a, a। इधर आइए, -2a। गौर से देखिए बेटा, नीचे आ रहे हैं, प्लीज ध्यान दीजिए बेटा। कोऑर्डिनेट ऑफ L 2a। अब नीचे आएंगे तो बेटा -a, इधर लेफ्ट हैंड -2a एंड -a। अब इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट सेक्टम की बात करें, ये भी x एक्सिस के पैरेलल है और बिलो है, तो y इक्वल टू द माइनस है। अब एक चीज बचता है क्या? पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो ये होगा x इक्वल टू 280 एंड y इक्वल टू -80 स्क्वायर। फिर बचता है हमारा फोकल डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा? a माइनस y। अब इसी कॉन्सेप्ट में बिल्कुल बेस क्वेश्चन है, x स्क्वायर इक्वल टू -16y। अब इसका फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एवरीथिंग हम कैसे निकालेंगे देखिए। तो क्वेश्चन क्या है? x स्क्वायर इक्वल टू -16y। इसको कंपेयर करेंगे x स्क्वायर इक्वल टू -4ay। गौर से देखिए बेटा, यहाँ पे फर्स्ट ये सेकेंड, यहाँ पे -16, यहाँ पे -4a, मींस 4a इक्वल टू 16। इसका मतलब a इक्वल टू 3 आ गया। क्या आ गया? a इक्वल टू 3। अब कौन सा केस है? फोर्थ केस है बेटा। माफी चाहूंगा, यहाँ माइनस नहीं लिखा बेटा, प्लीज माफी चाहूंगा। x स्क्वायर इक्वल टू -4ay। अब फोर्थ केस की बात करते हैं, x स्क्वायर इक्वल टू 4a इक्वल टू 16, तो a इक्वल टू 3। अब इस कॉन्सेप्ट पे बेस देखिए, इसका वर्टेक्स कितना है? 0,0। तो इसका भी वर्टेक्स कितना होगा? 0,0। अब बात करते हैं बेटा फोकस। फोकस क्या है? 0,-a, 0,-a, और a की वैल्यू कितनी है बेटा? 3। अब बात करते हैं बेटा डायरेक्ट्रिक्स की बात करते हैं। हाँ, तो डायरेक्ट्रिक्स बेटा गौर से देखिए बेटा, एक्स एक्सिस के अबव है, तो y इक्वल टू a कितना है बेटा?
3। अब बात करते हैं बेटा हम एक्सिस की, तो ये किस एक्सिस पे बना हुआ है? वाई एक्सिस पे। और बेटा आई होप इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या होता है? x इक्वल टू 0। अब बेटा लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम सबको जानता है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम कितना होता है? 4a। फोर इंटू ए कितना है बेटा? देखो बेटा हम लोग कितनी गलती कर रहे हैं, यहाँ पे 4 इक्वल टू 16 लिखा हुआ है, तो a इक्वल टू कितना आएगा? 4 आएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा? -4 आएगा। यहाँ y इक्वल टू कितना आएगा? 4। तो 4 इंटू 4 मीन 16। 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 16। अब निकालेंगे हम लोग क्या? इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट सेक्टम। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट सेक्टम, बेटा लेटेस्ट सेक्टम क्या है? ध्यान से देखो बेटा, एक्सेस के बिलो, तो y इक्वल टू माइनस है, तो y इक्वल टू -4, y इक्वल टू -4। अब हम बात क्या करते हैं बेटा? लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम हो गया, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट सेक्टम हो गया। अब बात करेंगे लास्ट पैरामेट्रिक इक्वेशन। पैरामेट्रिक, तो पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगा? x इक्वल टू 280 एंड y इक्वल टू -80 स्क्वायर। यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दीजिए, a कितना आया हुआ है? 4। तो x इक्वल टू 4 2 जा 8t, y इक्वल टू -4t स्क्वायर। अब बात करते हैं बेटा फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस क्या होगा? a प्लस वाई। a कितना है? 4 प्लस वाई। अंडरस्टैंड? तो आज की क्लास में बेटा हमने जो प्रीवियस क्लास में 4 केसेस के फॉर्मूला डिस्कस किए थे, उन सब का रिवीजन और उसी के बेस पे एक क्वेश्चन कर लिया। अब कल जब पैराबोला स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो तो कैसे उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद ये फोकस डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकालते हैं, ये हम कल के वीडियो में करेंगे। थैंक यू क्लास।